ओरछा के राम राजा मंदिर की दिलचस्प कहानी। मंदिर जाने की टाइमिंग, जाने कुछ रहस्य। ओरछा मध्य प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक स्थान है। यह हमेशा से पर्यटकों के केंद्र में रहा है। यहाँ स्थित भगवान श्री राम का मंदिर पूरे देश में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ वे भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक राजा के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ भगवान श्री राम की स्थापना के पीछे की एक बहुत मज़ेदार कहानी है। कहानी के अनुसार तत्कालीन समय में ओरछा के राजा मधुकर शाह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, जबकि उनकी पत्नी गणोश कुंवरी भगवान श्री राम की उपासना करती थी। वे हमेशा रानी को भगवान श्री राम की उपासना करने को कहा करते थे, लेकिन रानी तो श्री राम का ही नाम जपते रहती थी। एक बार उन्होंने यह मन बना लिया कि वे ओरछा में भगवान श्री राम की स्थापना करेंगी। इसके लिए उन्होंने अयोध्या जाकर उपासना करने का मन बनाया। एक दिन वे राजा को बिना बताए अयोध्या के लिए निकल गई। अयोध्या के लिए प्रस्थान करने से पहले उन्होंने अपने नौकरों को यह आदेश दिया कि वे चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाएं, जहां भगवान श्री राम की स्थापना की जाएगी। अयोध्या पहुंचने के बाद रानी ने राम मंदिर में भगवान श्री राम के लिए कई दिनों तक उपवास रखा। उनकी इस भक्ति को देखकर भगवान श्री राम उनके सामने प्रकट हुए। इसके बाद रानी ने उन्हें अपने साथ ओरछा जाने का आग्रह किया। भगवान श्री राम तैयार हो गए, लेकिन इसके लिए उन्होंने रानी के सामने 3 शर्तें रखी। पहली, भगवान श्री राम ने कहा कि वे ओरछा बाल रूप में जाएंगे। ओरछा पहुंचने के बाद वहाँ न कोई राजा होगा और न कोई रानी। उनकी स्थापना पुरुष नक्षत्र में होगी। रानी ने भगवान श्री राम की सभी 3 शर्तें मान ली। रानी जब श्री राम के बाल रूप के साथ ओरछा पहुंची, तब राजा ने धूमधाम से उनका स्वागत करने का मन बनाया, लेकिन रानी ने सभी को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद वे श्री राम के बाल रूप के साथ महल में गई। अगले दिन जब उन्होंने भगवान राम को चतुर्भुज मंदिर में स्थापित करने का शुभ मुहूर्त बताया, तब भगवान राम ने कहा कि वे माँ का दामन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद वे महल से बाहर नहीं गए और उनकी स्थापना वहीं हो गई। इसके बाद से रानी का वहीं महल मंदिर के रूप में विख्यात हो गया, जो आज राम राजा मंदिर के नाम से विश्व विख्यात है। वहाँ पर पुलिस देती है सलामी। भगवान राम को ओरछा में राजा के रूप में पूजा जाता है। बतौर राजा उन्हें दिन के 4 पहर सलामी भी दी जाती है। यह परंपरा यहाँ अंग्रेजी शासनकाल के पूर्व से चली आ रही है। वर्तमान में यहाँ एमपी पुलिस सलामी देती थी। ओरछा में भगवान राम के अलावा किसी भी वीआईपी को सलामी नहीं दी जाती है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के 2 निवास खास हैं। भगवान दिन भर ओरछा में रहने के बाद शयन के लिए अयोध्या चले जाते हैं। प्रतिदिन रात में ब्यारी संध्या की आरती होने के बाद ज्योति निकलती है, जो कीर्तन मंडली के साथ वापस ही पाताली हनुमान मंदिर ले जाई जाती है। मान्यता है कि ज्योति के रूप में भगवान श्री राम को हनुमान मंदिर ले जाया जाता है, जहाँ से हनुमान जी शयन के लिए भगवान श्री राम को अयोध्या ले जाते हैं। ओरछा के राम राजा मंदिर में दर्शन का समय बदला। सुबह 9 और शाम 7 बजे होंगे दर्शन। बुंदेलखंड की अयोध्या के नाम से मशहूर ओरछा राम राजा मंदिर के दर्शन का समय बदल गया है। हर साल शरद पूर्णिमा के अगले दिन से मंदिर के समय में परिवर्तन किया जाता है। इस साल भी आज से यानी कि 10 अक्टूबर से सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे दर्शनार्थी राम राजा सरकार के दर्शन कर सकेंगे। प्राचीन परंपराओं के अनुसार हर साल मौसम परिवर्तन साथ ही मंदिर का समय भी बदलता रहता है। ओरछा का राम राजा सरकार मंदिर देश का इकलौता मंदिर है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। दरबार खोलने की परंपरा का राजसी तरीके से ही निर्वहन किया जाता है। आरती के समय में भी बदलाव।
10 अक्टूबर सोमवार से राम राजा सरकार का दरबार सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 7 बजे रात 9:30 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। मंदिर में चली आ रही राशि परंपरा के अनुसार हर साल गर्मी और बारिश के 8 माह फाल्गुन से कुंवार के महीने की शरद पूर्णिमा तक राम राजा सरकार का दरबार सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक खुलता है। दोपहर में राजभोग आरती के बाद भगवान श्री राम विश्राम करते हैं, इसलिए दोपहर में पट बंद रहते हैं, जबकि शाम को 8 बजे संध्या आरती व रात को 10:30 बजे शयन आरती होती है। सोमवार से 7 बजे संध्या आरती व रात 9:30 बजे शयन आरती होगी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।